हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इन दिस वीडियो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में 1997 से लेकर के 2020 तक में जितने भी एसएससी के सिनोनिम्स आए हैं 1997 से लेकर के 2020 तक, वो सारे स्पेलिंग मीनिंग को डिस्कस करेंगे और उसके अनुसार जो ऑप्शन है उसके सारे वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको नए नए वीडियोस को आने को नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको सिनोनिम्स छांटना है। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब अगर जाना चाहें तो समानार्थ होता है। समान अर्थ, समान अर्थ। तो सिनोनिम्स का मतलब ये हुआ, यानी कि आप ऑप्शन में वही पिक करने के लिए बोला गया है आपका जिसका क्वेश्चन का अर्थ से मिलता जुलता हो, मैच करे, यानी कि अर्थ में वो समान हो। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से, फर्स्ट क्वेश्चन है एफिकेकस। एफिकेकस के बात कर लिया जाए तो एफिकेकस अगर ग्रामर के विषय किया जाता है तो ये एडजेक्टिव है सबसे पहले। और एफिकेकस का अगर हिंदी मीनिंग पर किया जाए तो एफिकेकस का मतलब होता है फलदायक, फलदायक, जिसको आप असरदार भी बोल सकते हैं, असरदार। तो अगर किसी भी ऑप्शन में फलदायक या असरदार का कोई अर्थ दिखे तो ये आपका चला जाएगा सिनोनिम्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आप एफिकेकस का सिनोनिम्स जानना चाहेंगे तो एफिकेकस का सिनोनिम्स आपका चला जाएगा फ्रूटफुल। आप फ्रूटफुल लिख सकते हैं एफिकेकस का सिनोनिम्स। पोटेंट चला जाएगा, पोटेंट भी इसका सिनोनिम्स होता है एफिकेकस का। प्रोडक्टिव लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव, PRODUCTIVE। तो ये तीनों एक्स्ट्रा मीनिंग जो हुए एफिकेकस का सिनोनिम है। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? असरदार, असरदार या फलदायक। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दो। इफेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? असरदार। और एफिकेकस का मतलब ये होता है असरदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? इफेक्टिव यानी कि असरदार। सो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर ऑप्शन फर्स्ट का डिस्कस कर लिया जाए तो वोरासियस। वोरासियस का मतलब होता है भुक्खड़, जिसको ज़्यादा भुक्खड़ बोलते हैं, भुक्खड़। अगर वोरासियस का सिनोनिम्स देखा ले जाए तो आप रेविनस भी बोल सकते हैं, जो कि ये भी का मतलब क्या होता है? भुक्खड़। रेविनस, REVENOUS। तो वोरासियस और रेविनस का मतलब भी क्या होता है? भुक्खड़। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन का डिस्कस कर लिया जाए तो ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है नीडर, नीडर। अगर इसका सिनोनिम्स को देख लिया जाए तो डेयरिंग होगा जाएगा इसका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हो जाएगा डेयरिंग। आओ भी जानना चाहेंगे तो इंट्रेपिड लिख सकते हैं, INTREPID। आप बोल्ड लिख सकते हैं। तो इतना सा ऑडेसियस का सिनोनिम्स है। इसका हिंदी में नहीं किया हुआ निर्भीक यानी कि नीडर। बात कर लिया जाए इंपॉर्टेंट, तो इसका इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट का मतलब होता है प्रभावहीन, प्रभावहीन या तो असरदार, असरदार, जो कि इस क्वेश्चन का एंटोनिम्स कह सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का इफिकेकस का एंटोनिम्स आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट के बात कर लिया जाए तो ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एडजेक्टिव है, ये भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव है। कॉन्टामिनेट का हिंदी मीनिंग होता है दूषित करना, दूषित करना या तो प्रदूषित करना या दूषित करना। बात कर ली जाएगी इसका सिनोनिम्स का तो आप एडल्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ADULTERAT। इसका मतलब भी वही होता है जो कि कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है। आप इम्प्योर लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है। आप एलॉयड भी लिख सकते हैं। तो तीन तीन एक्स्ट्रा मीनिंग आपको कॉन्टामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना। आप एडल्ट्रेट भी लिख सकते हैं, इम्प्योर भी लिख सकते हैं, एलॉयड भी लिख सकते हैं। बात किया जाए इसका सिनोनिम्स का तो सिनोनिम्स के
बात किया जाए इसका सिनोनिम्स का, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, पहले सिनोनिम्स तो चला जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि पॉल्यूट। पॉल्यूट होगा इसका राइट आंसर। तो पॉल्यूट का मतलब ही क्या होता है? दूषित करना। बात कर लिया जाए अगर क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन का, तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब होता है सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, पवित्र करना। क्लीनेस का मतलब ही होता है साफ करना, साफ करना। बात कर लिया जाए थर्ड ऑप्शन के, तो थर्ड ऑप्शन का मतलब भी होता है क्या? प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, शुद्ध करना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना एक्स्ट्रा मीनिंग की जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? सबसेक्वेंट। सबसेक्वेंट, सबसेक्वेंट का बात किया जाए तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। बात कर लिया जाएगा इसका हिंदी मीनिंग का, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है यानी कि आप बाद का कह सकते हैं, या तो परवर्ती कह सकते हैं, यानी कि बाद में आने वाले को, या बाद का आप परवर्ती भी कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग हो गया। बात कर ली जाए इसका सिनोनिम्स का, तो आप कंसेक्यूटिव लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, आप पोस्टेरियर भी लिख सकते हैं, जो कि सारा सबसेक्वेंट का सिनोनिम्स ही है। तो सबसेक्वेंट का सिनोनिम्स जितना लिखवा दिए हैं, क्या? कंसेक्यूटिव, लेटर, आफ्टर भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहे आफ्टर लिख सकते हैं, पोस्टेरियर तो बता ही दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव जो कि इसका सिनोनिम्स है, इसका मतलब क्या होता है? बाद का या परिवर्ती का। बात कर लिया जाएगा सेकंड ऑप्शन का, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, यानी पीछे का। एंटीसीडेंट का मतलब भी होता है पीछे का, और प्रायर का भी मतलब होता है पीछे का। तो तीनों ये आपस में क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, और तीनों का मतलब क्या हुआ? पीछे का, यानी कि पिछले चीज का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडिक्वेट का अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया जाए, तो एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव ही है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया जाए तो ये भी क्या है? एडिक्वेट भी क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए, तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। बात कर लिया जाए इसका सिनोनिम्स के कुछ, तो आप सफिशिएंट लिख सकते हैं, फाइन भी लिख सकते हैं। तो एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त। अगर बात किया जाए इसको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सफिशिएंट देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा एडिक्वेट का? सफिशिएंट, जो कि हम बता चुके हैं। बात कर लीजिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन का, तो मिग्र। मिग्र मतलब होता है कमी, मिग्र का मतलब होता है कमी। MEAGRE, मिग्र मतलब होता है क्या? कमी। आप इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। मर्ज एक होता है, मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, तो इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये मर्ज का मतलब होता है मिलाना, और ये मिग्र का मतलब होता है कमी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सफिशिएंट इसका सिनोनिम्स हो गया। बात किया जाए इनेप्ट का, इनेप्ट का बात कर लिया जाए, तो ये होता है क्या? अकुशल बोल सकते हैं आप। बात किया जाए अनफिट का, तो अनफिट का मतलब होता है क्या? जो फिट नहीं हो। आई मीन क्या होता है? अनसूटेबल बात कर सकते हैं आप, अनसूटेबल। अनसूटेबल जो फिट नहीं हो, अनफिट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एडजेक्टिव ही है। ट्रैंक्विल का मतलब अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो शांत होता है, शांत। एडिंग ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। बात कर लिया जाए इसका सिनोनिम्स का, तो आप काम लिख सकते हैं, प्लेसिड लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। पीसफुल लिख सकते हैं आप, तो
तो ये सारा ट्रैंक्विलिटी का क्या थे, सिनोनिम्स थे। बात किया जाए इसका सही ऑप्शन कौन होगा, तो आपका सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, काम, जो कि दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, काम मतलब शांत होना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, काम। बात कर ली जाए फर्स्ट ऑप्शन का, तो नर्वस का मतलब होता है बेचैन होना, बेचैन होना। एगिटेट का मतलब होता है आक्रामक होना, आक्रामक होना। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली, जंगली। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना स्पेलिंग आपको याद रखना है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फैस्किनेटिंग, फैस्किनेटिंग। फैस्किनेटिंग के बात कर लिया जाए तो ये एडजेक्टिव है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो फैस्किनेटिंग का मतलब होता है मोहित करना, मोहित करना, या तो रुचि लगाना। आप रुचि लगाना भी याद रख सकते हैं, मोहित करना भी याद रख सकते हैं, किसके मतलब, फैस्किनेटिंग। बात कर लिया जाए इसका सिनोनिम्स का, तो आप एल्यूरिंग लिख सकते हैं, ALLURING, एल्यूरिंग लिख सकते हैं आप। अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। करिस्टेमेटिक लिख सकते हैं, करिस्मेटिक लिख सकते हैं, CHARISMATIC। चारों, तीनों का मतलब क्या हुआ, चारों का मतलब क्या हुआ, मोहित करना या रुचि जगाना। एक ऑप्शन और, एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, एपेलिंग भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्या, मोहित करना या रुचि जगाना। तो बाकी अगर ऑप्शन ही इसमें देख लिया जाए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होंगे, जो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है अपीलिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपीलिंग, इसका आंसर हो जाएगा। तो फैस्किनेटिंग का मतलब ये होता है मोहित करना या रुचि जगाना, और अपीलिंग का मतलब ही क्या होता है, रुचि जगाना। बात कर लिया जाएगा बाकी ऑप्शन की, तो बोरिंग का मतलब होता है नीरस, उबाऊ, उबाऊ बोल सकते हैं आप, नीरस बोल सकते हैं। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ। बात कर लिया टायरिंग का, टायरिंग का मतलब होता है, टायरिंग का मतलब होता है थके होना, थका होना। टायर, टायर का मतलब क्या होता है, थका होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है क्या, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ADJ, शॉर्ट, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ADJ। बात किया जाए कंडेम तो एडजेक्टिव है। अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो निंदा करना होता है, निंदा करना, या आप बोल सकते हैं बदनामी करना भी बोल सकते हैं। बात कर लिया इसका सिनोनिम्स का, तो आप डिनोंस बोल सकते हैं, DENOUNCE, डिनोंस बोल सकते हैं। क्रिटिसाइज बोल सकते हैं। सेंसर, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, सेंसर। आप स्लैश बोल सकते हैं। सब सारे कंडेम का सिनोनिम्स है। आप ब्लेम बोल सकते हैं। तो ये जितना भी हम एक्स्ट्रा मीनिंग बताएं वो सारे कंडेम का क्या है, सिनोनिम्स है। और सारे का मतलब क्या होता है, निंदा करना या तो, निंदा करना या तो बदनामी करना। बात कर लिया जाए इसका ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिनोंस का मतलब क्या होता है, निंदा करना। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट का बात कर लिया जाए तो ये भी प्रशंसा करना होगा। अप्रूव का मतलब होता है क्या, अप्रूव का बात कर लिया जाए तो अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है, इनगल्फ के बारे में पहले जाने कि एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इनगल्फ। तो इनगल्फ जो है ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव ही है। अगर हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए इसका, तो इनगल्फ का मतलब होता है पूरा घेर लेना, पूरा घेर लेना,
या तो दूसरा मीनिंग आप ढक लेना भी लिख सकते हैं, ढक लेना। तो इनगल्फ का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? पूरा घेर लेना और ढक लेना। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एडजेक्टिव है। बात कर लिया इसको कुछ सिनोनिम्स का, तो आप सबमर्ज लिख सकते हैं। सबमर्ज मतलब ही वही होता है घेर लेना या तो ढक लेना। बात कर लिया आप इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनंडेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनंडेट का भी मतलब वही होता है क्या? ढक लेना या तो घेर लेना। हालांकि हालांकि इनंडेट का मतलब एक और मीनिंग का होता है बाढ़। बाढ़ भी एक मीनिंग होता है। इनंडेट का मतलब और इस ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से घेर लेना भी होता है या तो ढक लेना भी होता है। बाकी अगर इसके और भी ऑप्शन का जिक्र किया जाए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था? अनकवर। अनकवर का मतलब क्या होता है? ढकना का उल्टा हो जाएगा क्या? रिवील। आप अनकवर का मतलब रिवील यानी कि खुलेआम। ड्राई का मतलब क्या हुआ? सूखा। थर्ड ऑप्शन तो हो गया, इसका आंसर ये थर्ड। नेग्लेक्ट का मतलब होता है क्या? नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना या तो आप ध्यान न देना भी बोल सकते हैं, ध्यान ना देना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो एक्स्ट्रा मीनिंग की जानकारी मिली, और सारा वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। जितना भी हम मीनिंग करवा रहे हैं सब एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आया ही हुआ है। जितना भी वर्ड है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 महीने पहले इसको देख करके जाना है। काफ़ी आप स्कोर इससे बूस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर आप एसएससी के इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर ही करके जाओ। काफ़ी आपको क्या इम्प्रूवमेंट, काफ़ी आपको नंबर मतलब मार्क्स आएंगे। तो प्रीवियस एक्सपर्ट भी बताते हैं क्या कि आप प्रीवियस ईयर करके जाइए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जितना भी हम स्पेलिंग इसमें मीनिंग करवा रहे हैं वो सारा स्पेलिंग क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ, किसी ना किसी एग्जाम में आया ही हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफेंड। ऑफेंड ऑफेंड का मतलब पहला नंबर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? वर्ब। वर्ब। ऑफेंड का मतलब होता है दो मीनिंग होता है। आप इसको परेशान करना भी मतलब समझ सकते हैं, परेशान करना, या तो इसका एक और मीनिंग क्या होता है? अपराध करना। अपराध करना। तो इसका अगर अपराध करना सिनोनिम्स के देख लिया जाए तो अपराध करने का सेंस से आप वायलेट लिख सकते हैं, इनफ्रिंज लिख सकते हैं, INFRING, ये दोनों का मतलब होता है अपराध करना या उल्लंघन करना, जो कि इसका सिनोनिम्स हुआ। और अगर ऑफेंड का एक और मीनिंग के बोले हम पहले, परेशान करना, जो कि इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एनॉय। एनॉय का मतलब ये क्या होता है? परेशान करना या तो तंग करना। बाकी ऑप्शन को यानी कि इस ऑप्शन का आंसर कौन हो जाएगा? एनॉय। बाकी ऑप्शन का अगर जिक्र कर लिया जाए तो एसवेज। एसवेज का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना, या तो आप कम करना भी बोल सकते हैं। शांत करना या तो कम करना। बाकी ऑप्शन थर्ड के जिक्र कर लिया जाए तो एड का मतलब होता है सहायता देना। सहायता देना। फोर्थ ऑप्शन का जिक्र कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? असिस्ट मतलब सहायता करना। सहायता करना। तो इस 9 क्वेश्चन से रिलेटेड इतना एक्स्ट्रा आपको स्पेलिंग जानकारी रखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या, सॉरी 10 क्या है? पार्सिमोनी। पार्सिमोनी जो है वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इन शॉर्ट एडीजे। और अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए तो पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूस। कंजूस। बात कर ली जाए इसका सिनोनिम्स का तो आप स्टिंगी लिख सकते हैं,
फ्रूगल लिख सकते हैं, आप निगाड़ लिख सकते हैं, NIGGARD निगाड़। आप क्लोज फिस्टेड भी लिख सकते हैं, CLOSCFISTED क्लोज फिस्टेड भी लिख सकते हैं। तो इतना जो चारों बताएं ये सब पार्सिमोनी का क्या हो गए, सिनोनिम्स में। हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका, कंजूस। बात कर लिया जाए इसका ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन सही होगी, तो देखिए फ्रूगल हम बताए थे जो कि इसका राइट ऑप्शन है। बात कर ली जाए इसका फर्स्ट ऑप्शन की, जेनोरिसिटी मतलब होता है उदार, उदारता भी बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करी जाए तो रेडीनेस, तत्परता बोल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात कर ली जाए तो थर्ड ऑप्शन की बात कर लिया रेडीनेस, रेडीनेस मतलब होता है क्या, तत्परता। बाउंटी चौथा ऑप्शन, जिसका मतलब आप गिफ्ट बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं, बाउंटी का मतलब ही होता है क्या, गिफ्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान। फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान। बात कर ली जाए ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन हो गए। हिंदी में थकान। आप अगर इसका सिनोनिम्स जानना चाहें तो आप एग्जॉस्ट लिख सकते हैं, EXHAUSTED एग्जॉस्टेड लिख सकते हैं। आप जेडेड भी लिख सकते हैं, JADED, जेडेड का मतलब ही होता है थकान। आप इसको वियरनेस लिख सकते हैं, वियरी भी लिख सकते हैं, WEARY, वियरी मतलब ही होता है थकान। तो इतना सारा चीज़ आपको यानी कि थकान का सिनोनिम्स याद रखना है। बात कर लिया जाए ऑप्शन को, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, वियरनेस फैटिग्यू का सिनोनिम्स। फर्स्ट ऑप्शन का जिक्र कर लिया जाए तो लाइवनेस का मतलब होता है जिंदा दिल, जिंदा दिल। बात कर लिया थर्ड अस्टनेस का, थर्ड ऑप्शन का, तो इसका थर्ड ऑप्शन का, तो अस्टनेस मतलब होता है क्या, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। बात कर लिया जाए फोर्थ ऑप्शन का, तो फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब होता है क्या, ताजापन, ताजापन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बात कर ली जाए रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ये क्या, एडजेक्टिव, ADJ एडजेक्टिव हो गया आपका। बात कर लीजिए इसको, अगर बात कर ली जाए इसका हिंदी मीनिंग का, तो रिडंडेंट का मतलब होता है क्या, रिडंडेंट का मतलब होता है क्या, गैर जरूरी, गैर जरूरी। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं क्या, मोर देन एक्स्ट्रा, मोर देन बोल सकते हैं, मतलब जितना आपको जरूरी था उससे ज़्यादा। सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप सरप्लस लिख सकते हैं, अननेसेसरी लिख सकते हैं, सुपरफ्लुअस लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम्स रिपीट हुए हैं, सुपरफ्लुअस, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में SSC में पूछा गया है। बात कर लिया स्पेयर भी लिख सकते हैं आप, स्पेयर। तो ये चारों पांचों सब क्या हैं, रिडंडेंट का क्या है, सिनोनिम्स है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन पे देखते हैं क्या होगा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, अनइंटरेस्टेड, मतलब क्या हो गया, अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया, अरुचिकर, अरुचिकर, इंटरेस्ट नहीं हो जिसमें। अनसुटेबल, जो सुटेबल नहीं हो। अनफिट जिसको बोल सकते हैं, अनफिट या अनसुटेबल। अनपैरेलल, अनपैरेलल आप पढ़ चुके हैं, पैरेलल मतलब होता है समानांतर, तो अनपैरेलल मतलब हो गया असमानांतर, असमानांतर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हो गया क्या, सॉरी 13, 13 में देखिए क्या है, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और ये तुच्छ हो गया इसका। और आप बोल सकते हैं इसको, अगर सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप ट्राइफल लिख सकते हैं, TRIFLE। अनइम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, अन
अनइम्पॉर्टेंट, जो कि आप इनसिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट। सारा का मतलब क्या होता है? तुच्छ, यानी कि गैर महत्वपूर्ण, मतलब गैर जरूरी। ऑप्शन देख लिया जाए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब ये होता है क्या? गैर जरूरी, जो जरूरत नहीं हो, यानी जरूरत से जो ज़्यादा हो जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लिया जाए। वार्म का मतलब होता है गर्म, वार्म का मतलब हो गया गर्म। मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थवर्धक, यानी अर्थपूर्वक। एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? जो कि इसका एंटोनेम्स कहा जाए तो एंटोनेम्स हो जाएगा। एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? जरूरी, जो कि इसका एंटोनेम्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स? आई मीन एसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा? जरूरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्कैंटी, क्वेश्चन नंबर 40। स्कैंटी, स्कैंटी की बात कर लिया जाए तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव ही है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए तो स्कैंटी का मतलब होता है कमी, कमी। बात कर लिया जाए इसका सिनोनिम्स के कुछ, तो आप लैक ऑफ काफ़ी यूज किए होंगे। लैक ऑफ, जिसका मतलब ये होता है कमी। आप स्किम्प लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कमी। आप मिग्र भी लिख सकते हैं, MEAGRE। हालांकि ये ऑप्शन में पहले ही करवा चुके हैं, ये ऑप्शन में कभी आया था तो हम इसको करवा चुके हैं। तो मिग्र का मतलब ये होता है कमी। तो स्कैंटी का चला जाएगा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। मिग्र मतलब क्या हो जाएगा? कमी। फर्स्ट ऑप्शन प्लेंटीफुल, जो कि इसका एंटो चला जाएगा। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का मतलब ये होता है क्या? पर्याप्त। एडिक्वेट, जो कि पहले ही ऑप्शन हम करवा चुके हैं, शायद पिछले ही फर्स्ट सेकंड कोई क्वेश्चन में आया था। एडिक्वेट का मतलब ये होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेक्शन। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट को देखा जाए तो कॉम्प्लेसेंट ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है क्या? हिंदी मीनिंग की बात कर लिया जाए तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट। आप आत्म संतुष्ट, आत्म संतुष्ट। आप इसका सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो सेटिस्फाई लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड। स्मग मतलब भी होता है क्या? सेटिस्फाई। तो कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्मग, सेटिस्फाई। सारे का एक की मीनिंग क्या होता है? संतुष्ट। बात कर ले जाए ऑप्शन का तो एमिकेबल का मतलब होता है क्या? मित्रतापूर्वक, मित्रता पूर्वक। डिसकंटेंट, जो कि इसका एंटो हो जाएगा। डिसकंटेंट का मतलब होता है कि नासंतुष्ट, यानी गैर संतुष्ट, यानी कि नासंतुष्ट बोल सकते हैं, नासंतुष्ट। अस्मक, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लेसेंट और अस्मक, ये दोनों सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। और एग्रेसिव, जो कि एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक, आक्रामक। तो फ्रेंड आज का सेशन इतना ही तक एंड करते हैं। और इस थर्ड आई मीन आधे घंटे की इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन को किया। हालांकि 15 क्वेश्चन किया, लेकिन इससे कम रिलेटेड 75 से 70 मीनिंग, 70 से 75 मीनिंग को हमने जिक्र किया। और जो कि सारे स्पेलिंग क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है। और बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे ही आपको SSC के प्रीवियस ईयर के जितने भी CHSL हो गए, CGL हो गए, CGL प्री मेंस भी हो गए, CPO प्री मेंस, CPO हो गया, स्टेनो हो गया, ये सब का सारा प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का क्वेश्चन इसी चैनल पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा, वो भी डेट बाय शिफ्ट बाय। सो कम से बहुत आई मीन जितना जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसको अगर
एग्ज़ाम बहुत कम ही समय में आप इसको काफ़ी स्कोर इंग्लिश में बूस्ट कर सकते हैं। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।